नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, मेरी मौजूदगी है अभी जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के पास और यहाँ एक ऐसे खबर से आपको हम रूबरू कराएंगे जो आप चौंक जाएंगे। मैं बता दूं कि आज गुरुवार का दिन है और बिहार सरकार ने 7 दिन अपने मंत्रियों के लिए जनता दरबार लगाने की जन सुनवाई की कार्यक्रम है और उसमें सोमवार से शुक्रवार तक ये कार्यक्रम रहती है, जिसमें अलग अलग विभाग के मंत्री बैठते हैं, कभी 3 मंत्री, कभी 2 मंत्री, ऐसे करके। आज गुरुवार के दिन शीला मंडल परिवहन मंत्री हैं, उनका आज कार्यक्रम रहता है जन सुनवाई का। यहाँ कुछ जनता आए हुए हैं अपने समस्या को लेकर के शीला मंडल से मिलने के लिए। हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या मामला है, आप लोग यहाँ आए हुए थे। मामला यह है कि कुछ दिन पहले अखबारों के माध्यम से मालूम चला कि पटना के विभिन्न स्कूलों में ऑटो और ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और उससे बच्चा ले आना मना, मतलब प्रतिबंध हो जाएगा अप्रैल 2025 से। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ऑटो मैन्स यूनियन के तत्वाधान में गांधी मैदान में 5 तारीख को हम लोग बैठक किए थे सभी साथियों के साथ और सब लोग के राय से एक राय बनी कि अपनी समस्या से संबंधित बातें मिलकर परिवहन मंत्री महोदया से और परिवहन सचिव से मिलकर रखा जाए। तो हम लोग को अधिकृत किया गया था जो बैठक हुई थी उसमें। तो हम लोग गए थे माननीय मंत्री महोदया से मिलने के लिए 2 दिन पहले उनके आवास पर, परिवहन मंत्री शीला मंडल जी से उनके आवास पर। तो वहाँ बताया गया कि मंत्री महोदया जी किसी भी ऑटो संगठन या किसी भी संगठन के लोगों से अपने आवास पर नहीं मिलती। आवास पर नहीं मिलती। तो हमने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से ये बात पूछा कि आखिर क्यों, तो उन्होंने बताया कि मंत्री जी का डायरेक्शन है। चलिए ठीक है, डायरेक्शन है तो अच्छी बात है। तो बताया गया कि आप ऐसा कीजिए, जनता दल यूथ कार्यालय में बृहस्पतिवार के दिन उनका जनता दरबार लगता है, आप लोग वहाँ जाके जनता की समस्या जो भी है आपकी समस्या। अच्छा, ये बात उनके सेक्रेटरी बोले आप वहाँ रख सकते हैं। ठीक है सर, हम लोग जनता दरबार में ही जाएंगे और जनता बन के जाएंगे, क्योंकि नेता नहीं बनेंगे और जनता बन के अपनी समस्या को रखेंगे। तो आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इस बीच में हम लोग परिवहन सचिव से भी मुलाकात करने की कोशिश की थी उनके कार्यालय में जाकर। आज आए तो मुलाकात हुई मंत्री महोदय का पता ही नहीं चला कि कब आए और कब चले गए। अभी बताया गया अभी तो 11:15 ही बजा है, उनका 11 बजे। हम लोग 11 बजे से पहले से यहाँ से उपस्थित है अपने साथियों के साथ अपनी समस्या को लेकर। और मंत्री जी के बारे में मालूम चला कार्यालय से ही कि आए भी और चले भी। आपका तो काम नहीं हुआ? नहीं, अब तो निराशा ही हाथ लगा। तो फिर ये जो सरकार की जो रणनीति है या उनका जो आदेश है कि जनता के लिए हमेशा तत्पर रहता है मंत्री या सरकार, देखिए तो क्या कहेंगे, एक हौसला है ये? बात ऐसा है सर, 2 तरह का काम होता है सरकार के अंदर। एक बड़े लोग के लिए अलग कानून और छोटे लोग के लिए अलग कानून। तो हम लोग छोटे लोग हैं, तो हो सकता है कि कानून का डंडा हम लोग पर आसानी से चलाया जा सके, इसलिए हो सकता है मंत्री महोदय जी हम लोग की बात नहीं सुनना चाहते। मतलब जनता को भी ये एहसास हो गई है कि नीतीश की सरकार में 2 तरह के काम होते हैं। जो दावेदार, जो दबदबा है, जिनके पास ताकत है, शक्ति है, उनके लिए अलग होता है, और जो मजदूर है, जो काम करके खाने वाले, रोजगार करते उनके लिए कोई जगह वाला नहीं है, कोई सुनने वाला। आप भी आए हुए थे इनके साथ और ये सब कुनमा है, तो क्या लगता है कि ये नीतीश सरकार की जो ये नीति है, या तो नीतीश सरकार का निर्देश या उनके ढीलापन है, या फिर पदाधिकारी का ढीलापन है, मंत्री का ढीलापन है, क्या कहें? हमको ये लगता है आज गुरुवार है, इनके आवास पर ही गए। शीला मंडल जो परिवहन मिनिस्टर है बिहार की, उनसे टेम्पो ऑटो संबंधी समस्या को लेकर के इनके आवास पर गए हम 2 दिन पहले। आज यहाँ आप लोग आए हुए हैं, जनता दरबार है, वहाँ मालूम है कि मंत्री आवास किसी भी जन संगठन के लोगों से भाई कहाँ मुलाकात होगा, तो उनसे बताया गया इनके आवास पर कि आप गुरुवार को जनता दरबार लगता है, जदयू कार्यालय में आप जाइए, वहाँ आपकी बात करती है। आज गुरुवार है, आज तक शीला मंडल जी का परिवहन मिनिस्टर का आज यहाँ जनता दरबार था, लगता है। हाँ लगता है। आज हम लोग बहुत उम्मीद से हम लोग आए यहाँ, हम सब साथियों मिल करके तो चलिए अपने फरियाद को टेम्पो चालकों के संबंध में बात किया जाएगा, हम लोग की बात को सुना जाएगा। काफ़ी उम्मीद हम लोग को, लेकिन मिला क्या? लेकिन यहाँ आने के बाद निराशा हाथ लगा।
हम लोग आए 11 बजे आए तो ये पता चला 10 मिनट के बाद कि मंत्री जाए थे चली गए। आए और चले गए। आए और चले गए। हमको नहीं लगा भाई किस तरह का ये सरकार का ये जनता दरबार है। नहीं, वो तो रहती है 12:30 बजे तक। लेकिन आज तो सच है भाई, अब आप दर्जनों लोग हैं, कई लोग यहाँ आप बैठे भी हुए देख सकते हैं। हैं। आप भी पूछ लीजिए लोगों से, हमें बात की बात नहीं की है। बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, हम लोग निराशा हैं और सरकार ही तय करे कि कैसे ले जाना है, कैसे ले जाना है। ऑटो को मान लिया कि चलेगा जरूर चलेगा। आप तो मंत्री के पास आए हुए थे, मंत्री मिले नहीं। घर पे गए थे, आवास पे गए थे, तो आपको बोला ऑफिस में आइए। ऑफिस में आइए तो हम लोग ऑफिस आए, लेकिन कब आए कब गए कोई पता नहीं। आप लोगों ने बैठक किया था गांधी मैदान में 4 रोज पहले 4 रोज पहले, तो उस 5 तारीख को उसमें भी आप लोगों ने निर्णय लिया था कि हम मंत्री से मिलेंगे। आज आप लोग आए हुए, कहाँ आए थे? 11:15 बजे से यहाँ जी जनता दरबार के लिए आए थे। जी जन सुनवाई, परिवहन मंत्री शीला मंडल का लगता है जन सुनवाई। जी जी। लेकिन क्या हुआ? यहाँ पर मिले ही नहीं नहीं। हुआ। कब गाड़ी आई और कब निकली इसकी कोई पता नहीं। हो सकता है कोई जरूरी काम पड़ गया हो, कुछ कह के नहीं गया है क्या? कुछ नहीं, केवल हम लोग आए, हम लोग यहाँ थे, टाइम ओवर हो रहा है। 11:35 में हम लोग अंदर गए, 40 में तो मालूम हुआ कि मंत्री जी आए भी और चले गए। आए और चले गए कि जो नीति है ये नीतीश सरकार में अभी एक दिख रही है। आप क्या कहेंगे नीतीश सरकार की जो गतिविधि है, जबकि सरकार गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम की है और आलाप भी आलाप रही है, लेकिन क्या कहेंगे ये जो बेरोजगारी और रोजगार का जो दर्पण कहा जाता है नीतीश कुमार को, कहाँ तक सार्थक है? नहीं, सार्थक तो नहीं है। देखिए हम लोग 3 दिन से पहले भी गए, उनका कार्यालय में जाकर रसोईया भवन में गए थे परिवहन मंत्री, वहाँ पर जो है बोले कि आप आवास पर चले जाइए। जब आवास पर गए तो उनको वहाँ पता चला कि जदयू के यहाँ कार्यालय में अब लगता है जनता दरबार, आप लोग वहाँ जाइए, यहाँ घर पर नहीं मिलते हैं फेडरेशन के लोगों से। तो हम लोग यहाँ आए, यहाँ आ करके हम लोग गार्ड साहब से बात किए, पता चला कि 11:30 तक मैडम आएंगे। यहाँ वेट कर रहे थे और जब 11:30 हो गया, अंदर गए तो मालूम हो रहा है कि मैडम आए थे, चले गए। वो तो 12:30 पौने 1 तक वो लोग बैठते हैं, लेकिन आज वो क्यों चले गए? आप लोग से बिना मिले चले गए, जबकि आप लोग को बुलाया था। क्या बुलाया था? कहा गया था, आवास पर कहा गया था कि आप कार्यालय में चले जाइए, वहाँ जनता दरबार लगता है, वहीं जो सब बात करना होगा। 2025 में क्या होगा? ऐसी सरकार चलेगी? कैसे चलेगी? हम लोग का तो रोजगार छूट रहे हैं, प्रतिबंधित परिवहन विभाग प्रतिबंधित। रोजगार तो बात की बात है, मिलना दुर्लभ है ना आपको? जी, मिलना भी बहुत दुर्लभ है। अपनी समस्या नहीं रख सकते। नहीं रख सकते हैं, कैसे रखें? आए मालूम हुआ कि है ही नहीं। तो देखिए, समस्या को लेकर के आए थे, ये ऑटो संघ के लोग हैं, ऑटो चालक हैं और रोज़ कमाने और खाने वाले लोग हैं। सरकार ने फरमान लागू कर दिया था कि ऐसे ऑटो चालक बच्चों को लेकर के, स्कूल के बच्चों को लेकर के ऑटो चालक नहीं लेके जाएंगे। उसके लिए कुछ कंडीशन जारी किया था, जिस कंडीशन को लेकर के कुछ विमर्श के लिए परिवहन मंत्री शीला मंडल के पास आज पधारे थे, लेकिन वो मिले नहीं। वो आई और 5-7 मिनट के बाद वो चली गई। इन लोगों को अब लग रहा है कि निराशा हाथ लगा है और सरकार से फरियाद कर रहे हैं कि ऐसे में हम कैसे माने कि नीतीश सरकार हमारे हित और हक और स्वरोजगार की बात करें। अब देखना होगा कि सरकार के मंत्री क्या इस पर अपना पक्ष रखता है, ये देखने वाली बात होगी। कमलेश आनंद, KBC न्यूज़ पटना।